तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट प्लस 2 क्लास की जो यूनिट 2 चली हुई है सोल्यूशन, उसकी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रही थी। पिछले लेक्चर में हमने कोलिगेटिव पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो सिंपल आप कहते हो कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फॉर एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां पर वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। ठीक है, इसके लिए सपोज मैं जैसे ये ग्राफ ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये टेम्परेचर है और ये वेपर प्रेशर है। सपोज कर लो कि यहाँ पर जो है आपका 1 एटमॉस्फेयर का पॉइंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो, अगर मान लो कि मैं एक प्योर सोलवेंट ले रही हूँ, ठीक है, तो उसकी लेयर इस तरह से बनेगी, प्योर सोलवेंट ले रही हूँ। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि वो 25 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये जो प्योर है इसका 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंटेनर को बंद करके इस पे हीट अप्लाई कराती हूँ, ठीक है, हीट अप्लाई कराती हूँ यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा देती हूँ। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी, ऑब्वियसली बात है कि वेपर्स भी बनने ज्यादा शुरू हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो बात कर रहे थे हम इसकी प्योर सोलवेंट की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, सपोज की वेपर प्रेशर इसका यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। तो देखो टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, ठीक है, जब वो टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये प्योर सोलवेंट वाली जो आपकी कर्व है प्योर सोलवेंट की। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर यहां से शुरू हुआ और टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर तक गया। ठीक है, किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है तब कैलकुलेट करते हैं जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। ठीक है, तो देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट आया, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ इस पॉइंट को। ये जो पॉइंट आया मेरे पास ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पॉइंट मैंने ले लिया कि ये प्योर टेम्परेचर है, जो प्योर सोलवेंट है उसका टेम्परेचर है, और मैंने इसको स्टूडेंट्स मान लिया कि ये T0B है। ठीक है, T0B है। अब सपोज करो, ये तो इसकी बात करी मैंने सोल्यूट की। अब सपोज करो कि मैंने इसके अंदर सोल्यूट भी डाल दिए। अब यहाँ पर जो कर्व बनेगी वो उसके अंदर सोल्यूट भी होंगे और सोलवेंट भी होंगे। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ सोलवेंट थे जो प्योर थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सोल्यूट भी है और सोलवेंट भी है। ठीक है, दोनों है, यानी कि ये टोटल क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो जैसे ही इसको हीट करेंगे हम, ठीक है, तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होएगा। ठीक है, पीछे हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, उसमें पढ़ा था ये सारी चीजें। तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्योर सोलवेंट है और सोल्यूट है, सोल्यूशन बनेगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। वेपर प्रेशर कम है लेकिन टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सपोज की इसका वेपर प्रेशर प्योर वाली कर्व का ये था, तो इस वाली कर्व का क्या होगा, कम होगा ना, पहले वाली से कम होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कम है। अब देखो, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इस वाली कर्व का बॉइलिंग पॉइंट वो होगा जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। तो ये देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक ऐसा पॉइंट जब ये 1 एटमॉस्फेयर आ जाए, तो ये रहा वो पॉइंट। देखो यहाँ से इसको ड्रॉ करा रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया, और ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इसका टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर किसका है, सोल्यूशन का। ये तो प्योर सोलवेंट का था। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्योर सोलवेंट का था ये, प्योर सोलवेंट का। ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन का है। ठीक है, तो मैं इसको मान लेती हूँ कि ये TB है। ठीक है, सबसे पहले ये कर्व समझो, कर्व समझ आ गई हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्योर सोलवेंट का था, वेपर प्रेशर ज्यादा था उसका। क्यों था ज्यादा, क्योंकि उसको ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, प्योर सोलवेंट थे। प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, हमेशा वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, प्योर सोलवेंट का, लेकिन इसमें वेपर प्रेशर कम है, तो इसलिए मैंने ये नीचे से शुरू किया। यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है। टेम्परेचर जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही कम टेम्परेचर लगाना पड़ेगा मुझे हीट करने के लिए। तो यहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर जरूरत नहीं पड़ी, तो सिर्फ यहीं पर हमारा काम चल गया। लेकिन इसके लिए वेपर प्रेशर कम था तो टेम्परेचर ज्यादा जरूरत पड़ी। ठीक है, तो अब हमने निकालना क्या है कि दोनों के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया, बस वही हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये तो समझाया मैंने आपको। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया, बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आया। जो यहाँ पर ये आया ना, ये डिफरेंस आया। ठीक है, यहाँ पर जो ज्यादा वेपर प्रेशर था, यहाँ कम वेपर प्रेशर था, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं हम कि जो ये डिफरेंस आया वो है डेल्टा TB। ठीक है, इसको मैंने सपोज कर दिया कि ये डेल्टा TB है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ, टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर।
तो ये मेरा ग्राफ आया। तो देखो हमेशा ये बात याद रखना, जब भी किसी प्योर में इम्प्योरिटी डालते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, ज्यादा हीट करना पड़ता है, तो इसीलिए इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि प्योर था तो उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ा, तो प्योर में जब भी इम्प्योरिटी डालते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसी को क्या कहते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या आया, ये आया डेल्टा टीबी। कितना आया, टीबी में से माइनस करेंगे हम टी नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा जो हमने निकालना है, जो हमने प्रूफ करना है, डेल्टा टीबी जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, और अभी ये आपको पता है कि टीबी क्या है आपका, ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर है। ठीक है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, और टी नॉट बी किसका टेम्परेचर है आपका, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब देखो, अब ज्यादा में से कम घटाएंगे, ठीक है, तभी असली वैल्यू आएगी। तो ज्यादा में से कम घटा दिया, ये ज्यादा है ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, देखो इसका मोर टेम्परेचर है। ठीक है, सॉरी इसका नहीं, इसका मोर टेम्परेचर है। ठीक है, जबकि इसका टेम्परेचर कैसा है, लेस। तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सोल्यूट की वजह से टेम्परेचर में चेंज आया है ना, तो देखो ये डाला था ना हमने, यानी ये चेंज कब आया, जब मैंने सोल्यूट ऐड किया था। ठीक है, जब तो मेरे पास यहाँ सोलवेंट था, प्योर सोलवेंट था, तब तो टेम्परेचर मेरा ज्यादा था, लेकिन जैसे ही मैंने सोल्यूट डाल दिया तो टेम्परेचर इसका कम हो गया। तो ये सारा चेंज किसकी वजह से आया, तो सोल्यूट की वजह से। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो डेल्टा टीबी है ना, ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, सोल्यूट के ऊपर। देखो मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के ऊपर पूरी तरफ से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सोल्यूट है वो आपको कोई भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म के इक्वल लेना है। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म ले ली मैंने, सपोज मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्यों ली, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। ठीक है, अब आप कहोगे मोलैलिटी क्यों ली, और कुछ भी ले सकते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम है। जैसे थ्योरम्स में होता है ना, जो चीज कंसीडर कर रखी है वही लेनी होती है, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं जिनको हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डेल्टा टीबी, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा इज इक्वल टू में कोई कॉन्स्टेंट लग जाएगा, तो मैंने यहाँ कॉन्स्टेंट लगा दिया के बी, और मोलैलिटी की जगह लिख दिया मैंने एम। ठीक है, अब जो ये के बी है, ये के बी क्या है, तो के बी है आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये है। तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो मोलैलिटी है वो क्या होती है पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम वेट। अगर आप किलोग्राम ले रहे हो 1000 से डिवाइड नहीं करवाते, अगर ग्राम में लेते हो तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर हम मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं वैल्यू पुट। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ टीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं पहले कि मोलैलिटी क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट पर किलोग्राम। ठीक है, तो डेल्टा ऑफ टीबी क्या हो जाएगा आपका, के बी। ठीक है, के बी जो कांस्टेंट था, ठीक है, मल्टीप्लाई एन बाय डब्ल्यू पर के जी। ठीक है, अब जो ये आपके एम है, ये क्या, जो नंबर ऑफ सोल्यूट है उसको भी निकालना पड़ेगा, वेट बटे मोलर मास। ठीक है, इसको यहाँ अलग लिख देती हूँ। तो एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू बाय में एम वेट बटे में मोलर मास। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे पुट करूंगी, और यहाँ पुट करने के बाद ये सारी टर्म मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। देखो डेल्टा ऑफ टीबी इज इक्वल टू के बी, ठीक है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय, पुट करिए मैंने ये वैल्यू बस, मोलर मास इनटू वेट किलोग्राम। ठीक है, ये किलोग्राम में लिया है मैंने। ठीक है, तो आप अगर इसको ग्राम में लेते हो तो आप क्या करेंगे, अगर ग्राम में लेते हैं, डेल्टा ऑफ टीबी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डब्ल्यू ग्राम इंटू 1000, तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो निकल के आया हमारे पास, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया। ठीक है, ये सिर्फ मोलैलिटी की वैल्यू पुट किया स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाले हैं, जो कि वेट, जो उसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। ठीक है, तो वही पुट किया बस, और कुछ नहीं किया। तो ये आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया है। ठीक है, यही आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की टर्म आई। ठीक है, कि कितना डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में, तो ये जो डिफरेंस आया ना, ये इसके इक्वल आया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।